उनको कोई नहीं कहता वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन जरा से योगी जी क्राइम कर रहा है उसके ऊपर अत्याचार कर देंगे मुस्लिम है, कह रहे योगी जी तो बहुत पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आने वाले समय में हमारे आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनमें हर तरीके की कूट के राजनीतिक और हर तरीके की निर्णय लेने की क्षमता भरपूर है। दूसरी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी की बुराइयां जरूर करती है, लेकिन वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि योगी जी में कोई कमी है या योगी जी के निर्णय में कोई कमी है, तो आके बीच सभा में पब्लिक के सामने बात करके देखें तो उनको उत्तर पब्लिक दे देगी। ममता दीदी भी एक नारी हैं और नारी को ही नारी दबा रही है, ये बहुत शर्मनाक की बात है। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके नज़र में सब एक होने चाहिए, लेकिन हम नारी को ही अपने राजनीतिक के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसा घिनौना काम कर रही हैं तो बहुत ही लज्जित का काम कर रही हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत वहाँ की पब्लिक इस्तीफा ले लेने चाहिए कि हम योगी जी को हरा दें, मोदी जी को हरा दें। भाई योगी जी एक पहाड़ है, इस पे चाहे जितनी ठोकरें मारोगे वो हिलेगा ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के पास में है। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी सक्रियता लगातार जो देश विदेश के जो मुद्दे हैं उन पे लगातार बनी हुई है। इसको देखने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं कि क्या उनकी सक्रियता को लेकर क्या वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार उर्फ रामू निषाद, एकलव्य समाज पार्टी जिला अध्यक्ष लखनऊ। सर क्या कहेंगे, क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, उनमें हर तरीके का गट्स है, प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो हर एक व्यक्ति को एक समान देखे। योगी जी चाहे उनके राज्य में हिंदू कोई कांड करता है या मुस्लिम करता है, वो निर्णय बाखूबी एक ही जैसा लेते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं है। आने वाले समय में हमारे आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनमें हर तरीके की कूट के राजनीतिक और हर तरीके की निर्णय लेने की क्षमता भरपूर है। ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारा देश आने वाले समय में चाहेगा। अच्छा, योगी जी लगातार जो विदेश के मुद्दे होते हैं, देश विदेश के मुद्दे, उसमें बहुत सक्रिय नज़र आते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिक पंडित हैं वो कहीं ना कहीं आकलन लगाते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि क्या नाम है, योगी जी कहते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, जिस तरीके का जिसमें जोश और दिमाग होता है उसी तरीके से वो हर, चाहे अपने देश का हो चाहे विदेश का हो, हर तरीके की नॉलेज जिसके पास होगी वही प्रधानमंत्री के योग्य होता है। अगर हम अपने ही स्तर से अपने ही लखनऊ के जिले उत्तर प्रदेश में ही देखते रहेंगे तो गुण ही नहीं है आप में जो प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे हर देशवासी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। दूसरी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी की बुराइयां जरूर करती है, लेकिन वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि योगी जी में कोई कमी है या योगी जी के निर्णय में कोई कमी है, तो आके बीच सभा में पब्लिक के सामने बात करके देखें तो उनको उत्तर पब्लिक दे देगी। बिल्कुल, जैसा कि हम जनता देखती है कि जो बुलडोजर व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं जनता एक्सेप्ट करती नज़र आ रही है। उनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो क्राइम है वो कम होता नज़र आ रहा है। क्राइम बिल्कुल, पहले के राज्य में देखिए हिंदू सुरक्षित नहीं था, लड़कियां घर से निकल नहीं पाती थी, शाम को 7 बजे घर के अंदर हो जाती थी। अगर बाई चांस कहीं फंस गई हैं तो पूरे माँ सब भाई बहन सभी लोग ढूंढने निकल जाते। आज के समय में माननीय योगी जी के राज्य में हमारी बहन माताएं चाहे जितनी बजे रात को अगर निकलती हैं तो किसी प्रकार का कोई भय, कोई डरावना दिल में कोई बात नहीं आती है। ऐसा ही देश, ऐसा ही लोग जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जो भी हर जगह, हर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के ही आचरण को देखते हुए अपना कार्य करें और मुख्यमंत्री जैसा बनने की कोशिश करें।
अच्छा, ये जो बंगाल में जो आपने देखा एक डॉक्टर महिला की कहते हैं निर्ममता से हत्या कर दी गई, उसका रेप हुआ और उसके बाद जो वहाँ की सरकार थी उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाते हुए नजर आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसको फटकार लगाई। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल गलत है भाई। एक जो डॉक्टर हमें जीवन देता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारी बहन जो जनरल घर की लड़कियां हैं वो कैसे सुरक्षित होंगी? अगर वहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री जी अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं तो मैं आग्रह करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो ठोस कदम उठा के उसका निर्णय करें। उसको जो ऐसे लोग हैं क्राइम वाले व्यक्ति, इनको कड़ी से कड़ी सजा दें और बीच चौराहे पे ला करके फांसी दें। अच्छा, ये ममता बनर्जी जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने वहाँ अपने जो कार्यकर्ता थे उनको हॉस्पिटल में भेज कर जो उसके सबूत थे जो रेप हुआ था उसको कहीं ना कहीं मिटाने का काम किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फटकार लगाते हुए कहा था कि ये आपने गलत किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। ममता दीदी भी एक नारी हैं और नारी को ही नारी दबा रही है। ये बहुत शर्मनाक की बात है। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके नज़र में सब एक होने चाहिए, लेकिन हम नारी को ही अपने राजनीतिक के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसा घिनौना काम कर रही हैं तो बहुत ही लज्जित का काम कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत वहाँ की पब्लिक इस्तीफा ले लेने चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। वो चाहे फिर मुख्यमंत्री हमारे देश के हों चाहे वहाँ के बंगाल के हों, ऐसे मुख्यमंत्री को पसंद ही नहीं करना चाहिए। हमारी राय है कि वहाँ के जो भी नागरिक हैं, मुस्लिम हिंदू जो भी हैं, उनसे तो इस्तीफा मांगना ही चाहिए। उनको बहुत ही गलत नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ होकर के लेडी की रक्षा नहीं कर पा रही हो तो किसकी करोगी? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि कहा जाता है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है, बुलडोजर व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ क्राइम कम है। क्या लगता है कि अगर बंगाल में ये जो यूपी की जो व्यवस्था है ये अगर लागू हो जाए तो क्या वहाँ क्राइम कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। हमारे लखनऊ में जैसे कम हो गया, लखनऊ बहुत बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ क्राइम कम है। यही अगर नीति से चले वहाँ कभी बंगाल में भी तो वहाँ क्राइम क्या ख़त्म नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। नाम निशान मिट जाएगा वहाँ क्राइम का, कि वहाँ के लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। हम जो भी करते हैं कोई रोकने वाला नहीं है, तो कोई टोकने वाला नहीं है कि वो बदमाशों को और बलात्कारियों को वो बचा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो वहाँ के तो बदमाश निडर हो ही जाएंगे। योगी जैसा बनिए, जैसे योगी में चाहे जो भी जिसी भी समाज का कोई दंडित काम करता है, आपराधिक काम करता है, रेप करता है, तो एक ही नियम से सबको सजा देते हैं। वो चाहे घर मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, वो बिल्डोजर भी सब पे चलता है। ऐसा नहीं कि खाली देख करके चलते हैं कि ये हिंदू है इसका नहीं तोड़ेंगे, मुस्लिम है इसका तोड़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे गलत अर्थ लगाते हैं लोग, ऐसे ही हमारी जनता को विपक्ष के लोग बहकाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो निर्णय बिल्कुल सही लेते हैं और उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, धन कमाने का कोई लालच नहीं है कि हम धन कमा लेंगे तो बहुत आगे तक हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, उनको बहुत फ़ायदा। उनको फ़ायदे से नहीं, वो अपनी जनता के फ़ायदे के लिए करते हैं कि हमारी जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, बेनिडर रहे, जिनके ऊपर कोई अपराध ना होने पाए। ऐसे मुख्यमंत्री का हम बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, ये जो हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? हिंदुओं पे हमले तो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को अपने सीने में छुपा रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक ऐसा पहला देश है हमारा जहाँ पे चारों धर्म के लोग सुरक्षित हैं। एक देश बता दीजिए जहाँ पे हमारा हिंदू सुरक्षित हो। बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले, जहाँ भी देख लीजिए वहाँ हमारा जो हिंदू है वो मारा जा रहा। और वहाँ के जो बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में है वो यहाँ दही रोटी और मीट रोटी खा के ऐश कर रहे हैं। ऐसा निर्णय जो बांग्लादेशी ले रहे हैं उनको हमारे योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि हमारे देश के चारों समाज के लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। हमारा एक हिंदू भाई वहाँ पे है जो थोड़ी टुकड़ी में है, उस पर आप अत्याचार कर रहे हैं, हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं। यहाँ बताइए लखनऊ में किसी का मंदिर या मस्जिद तोड़ी गई हो? यहाँ कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। अच्छा, बांग्लादेश में जैसा कि अभी जब वहाँ हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था, जाति हो रही थी, हम लोगों ने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि वहाँ पे जो हिंदू जो आदमी हैं उनकी अंडरवियर खोल के देखा जाता कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो उनको जान से मार दिया रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे?
भाई आप अगर ऐसा ही दुराचार हिंदुओं के साथ करेंगे, खतना देख, अब हम यहाँ पे उन्हें हिंदुस्तान में करने लगे कि भाई तुम्हारा खतना हुआ है तो हम तुमको मार दें, ये तो बहुत गलत बात है। जब हम अपने आप में आपको सबको समेट रखा है अपने हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, खतना हुआ है नहीं हुआ, इससे क्या मिल रहा है? वो अपने समाज के लिए जी रहे हैं, हम अपने समाज के लिए जी रहे हैं, लेकिन दोनों एक छत के नीचे जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई वहाँ बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, उनका अगर पैंट उतार के खतना देखोगे तो क्या तुम्हारे अंदर खून थोड़ी गर्म है? हमारे हिंदुओं का भी खून बहुत गर्म है। वो अपने पुत्र आएंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा, कोई देश नहीं संभाल पाएगा। इसलिए उन्हें अभी भी चेतावनी दी जाती है कि अपने नियम को बदलिए। और ये मुस्लिम हिंदू ये जो कर रहे हैं सब लोग, उनको कोई नहीं कहता वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन जरा से योगी जी क्राइम कर रहा है उसके ऊपर अत्याचार कर देंगे मुस्लिम है, अरे योगी जी तो बहुत पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, योगी जी बिल्कुल सही निर्णय करते हैं, वो चाहे फिर हिंदू हो वो चाहे मुस्लिम हो। समझाना तो इनको विरोध, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम को विरोध करना चाहिए था बांग्लादेशियों का, जो हमारे भाइयों को वहाँ मार रहे हैं पैंट उतार के, क्या गलत गलत अर्थ लगा रहे हैं, खतना देख रहे हैं, ये क्या सही है? उनके विषय में यहाँ का मुसलमान नहीं बोल रहा है। आप भी तो हमारे हिंदू समाज में ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम तो आपको नहीं मानते, अलग हैं। हम तो बिल्कुल बहुत, जैसे हम लोग भाई भाई रहते हैं, भाई भाई तरह रहते हैं, लेकिन आपको भी हमारा साथ दे करके बांग्लादेशियों का विरोध करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं, क्राइम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो दबदबा बना के वोट डलवा लेते हैं, नहीं तो उनकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं, कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रही हैं, बस हिंदू मुस्लिम यही कर पा रहे हैं। अच्छा, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो दो जोड़ी है ये कहीं ना कहीं 2027 चुनाव में बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये जोड़ी तो बहुत बार बनी और कभी सफल नहीं हुई। 2027 में जो चुनाव होगा उसमें वे जोड़ी चलेगी नहीं, वो अपनी डोर खींचेंगे, ये अपनी डोर खींचेंगे, ये डोर बीच से टूट जाएगी, दोनों अलग हो जाएंगे। अभी तो ये लोग बिल्कुल दोनों लोग पैदल थे, कोई साधन नहीं था दोनों पार्टी के पास में। अब थोड़ा बहुत मजबूत हो गए उत्तर प्रदेश से, फिर अपनी अपनी मजबूती के लिए ये लोग अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन जोड़ चलेगी नहीं। कोई सवाल ही नहीं उठता कि जोड़ चल जाए। पहले मायावती जी से चला, टूट गई। किससे, कितने लोगों से आप ये गठबंधन करते रहेंगे कि हम योगी जी को हरा दें, मोदी जी को हरा दें? भाई योगी जी एक पहाड़ है, इस पे चाहे जितनी ठोकरें मारोगे वो हिलेगा ही नहीं। ये तो जनता है, बहक जाती है। अच्छा कहते हैं ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष जितना है वो सारा एकजुट हो रहा है सत्ता में, जो सत्ता पाने के लिए, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, या ममता बनर्जी हो, सब एक हो रहा है। क्या लगता है इसका कोई फ़र्क पड़ेगा ये जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं इसमें या 27 चुनाव में? कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री राम जी की भूमिका में है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लक्ष्मण की भूमिका में। जिस ओर राम लक्ष्मण एक साथ हों, कोई विपक्ष में, लंका के पास में कितनी सेना थी, कोई हिला पाया? जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के दो भाई चल रहे हैं, तो ये जितने भी आ रहे हैं संगठन बना रहे हैं, कोई चीज़ को जोड़ो, उसमें जोड़ हो तो मजबूत नहीं चलती है। ये बिना जोड़ की पार्टी है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी राम की भूमिका में है और लक्ष्मण जी योगी लक्ष्मण की भूमिका में। ऐसे जो दो शख्स जिस पार्टी के पास में हो उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता, वो चाहे जितने लोगों के साथ हो ले।